हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हैरत अंगेज दास्तान। क्या वाकई दुनिया में एक ऐसा बादशाह गुजरा था जिसके हुक्म पर इंसान, जिन्नात, परिंदे, जानवर और यहाँ तक कि हवा भी चलती थी? क्या वाकई एक चींटी की आवाज एक नबी ने सुन ली थी? क्या वाकई एक परिंदा हजारों मील दूर से खबर लेकर आया था? अगर आपको ये सब अफसाना लगता है, तो आज की ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। ये किसी नॉवेल या फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के अजीम नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सच्ची दास्तान है, जिसका जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है। आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि इस कहानी में ऐसे सबक हैं जो जिंदगी बदल सकते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के अजीम नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। अल्लाह ताला ने उन्हें बचपन ही से गैर मामूली जहानत, हिकमत और समझ अता फरमाई थी। एक मर्तबा दो आदमियों का झगड़ा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने पेश हुआ। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस मामले का बेहतर फैसला समझा दिया। इस वाक़े से मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने उन्हें कम उम्री ही में ख़ास हिकमत अता फरमाई थी। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ, तो अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबूवत भी अता फरमाई और एक अजीम सल्तनत भी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से एक ख़ास दुआ की, ए मेरे रब, मुझे ऐसी सल्तनत अता फरमा जो मेरे बाद किसी के लिए मुनासिब न हो। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और उन्हें ऐसी बादशाहत अता की जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। अल्लाह ताला ने हवा को उनके ताबे कर दिया। वो जहां जाना चाहते, अल्लाह के हुक्म से हवा उन्हें वहां पहुंचा देती। जिन्नात उनके हुक्म से बड़े बड़े महल्लात, किले, इबादतगाहें और लेकिन इतनी अजीम ताकत के बावजूद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कभी मगरूर नहीं हुए। वो हर नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे और कहते थे, ये सब मेरे रब का फजल है। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने अजीम लश्कर के साथ सफ़र कर रहे थे। अचानक एक चींटी ने अपनी साथी चींटियों से कहा, अपने बलों में दाखिल हो जाओ, कहीं ऐसा न हो कि सुलेमान और उनका लश्कर बेखबरी में तुम्हें रोंद दे। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को चींटी की बात सुना दी। वो मुस्कुरा दिए और फौरन अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि उसने उन्हें ऐसी नेमत अता फरमाई। ये वाक़या हमें सिखाता है कि ताकतवर इंसान भी कमज़ोर मखलूक का ख्याल रखे। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर का जायज़ा लिया तो देखा कि हुदहुद परिंदा मौजूद नहीं। उन्होंने फरमाया, अगर वो बग़ैर किसी मजबूत वजह के गायब हुआ तो मैं उसे सज़ा दूंगा। कुछ देर बाद हुदहुद वापस आया और अर्ज़ किया, मैं एक ऐसी खबर लाया हूं जिसका आपको इल्म नहीं। मैं सबा नामी एक सल्तनत से आया हूं जहां एक मलका हुकूमत करती है। उसके पास बहुत बड़ी सल्तनत है, मगर वो और उसकी कौम अल्लाह ताला की इबादत करने के बजाय सूरज को सजदा करते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पहले खबर की तहकीक की, फिर मलका सबा के नाम एक खत भेजा जिसमें उसे अल्लाह ताला की इबादत की दावत दी गई। मलका सबा ने अपने मशीरों से मशवरा किया, फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार जाने का फैसला किया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से फरमाया, तुम में से कौन उसका तख्त उसके आने से पहले मेरे पास ला सकता है? एक ताकतवर जिन ने कहा कि मैं ला सकता हूं। लेकिन एक ऐसे शख्स ने जिसे अल्लाह ताला ने खास इल्म अता फरमाया था कहा, मैं पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। और अल्लाह ताला के हुक्म से मलका का तख्त लम्हों में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने मौजूद था। जब मलका सबा दरबार में पहुंची तो उससे पूछा गया, क्या ये तुम्हारा तख्त है? वो हैरान रह गई और बोली, ये तो बिल्कुल मेरे तख्त जैसा है। उसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे शीशे के फर्श वाले महल में दाखिल होने की दावत दी। मलका ने शफ़ाफ फर्श को पानी समझा और अपना लिबास समेट लिया। तब उसे मालूम हुआ कि ये पानी नहीं बल्कि शफ़ाफ शीशा है। उसने अल्लाह ताला की कुदरत और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नबूवत की निशानियां देखीं और कहा, ए मेरे रब,
میں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اب میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیشہ انصاف کرتے تھے۔ وہ غریبوں کا خیال رکھتے، مظلوموں کی مدد کرتے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے۔ پھر ایک دن وہ وقت بھی آیا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے اس عظیم نبی کو دنیا سے واپس بلانے کا فیصلہ فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عصا کے سہارے کھڑے تھے جبکہ جنات اپنے کام میں مصروف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض فرما لی، مگر جنات کو معلوم نہ ہو سکا۔ وہ مسلسل کام کرتے رہے یہاں تک کہ ایک دیمک نے ان کے عصا کو اندر سے کھا لیا۔ جب عصا ٹوٹا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پر آ گیا۔ تب سب کو معلوم ہوا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے واضح کر دیا کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اگر جنات غیب جانتے ہوتے تو وہ اتنی دیر تک مشقت میں نہ رہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی پوری زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ طاقت، دولت، حکومت اور شہرت انسان کو بڑا نہیں بناتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، شکر گزاری، انصاف اور عاجزی انسان کو عظمت عطا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی سیرت سے سبق حاصل کرنے، انصاف کرنے، شکر گزار بننے اور ہمیشہ حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔